हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर मेंसुरेशन। तो इसके हम ट्राइदीज करेंगे क्योंकि इसका बेसिक हमें समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज बाद में करेंगे। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इनटू पार्ट्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम टू फाइंड आउट इट्स एरिया। तो बेसिकली हमें ये पॉलीगॉन दिया गया है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इसका बेसिक आपको समझा देती हूँ, ताकि जिन बच्चों को अगर कुछ पता नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो वो उनको समझ में आ जाएगा। आगे वो क्वेश्चन करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब ये देख, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। कोई भी फिगर जो 3 या मोर देन 3 साइड से बनी होती है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ये 3 साइडेड है, ये पॉलीगॉन है। ये 4 साइडेड है, ये पॉलीगॉन है। 5 साइडेड जिसको हम पेंटागन बोलते हैं वो भी पॉलीगॉन होते हैं। 3 या 3 साइड से ज़्यादा वाली कोई भी फिगर को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स ये ट्राइंगल जितने भी एरिया में बना है, ठीक है। अगर हमें इसकी हाइट और बेस दिया हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि इस ट्राइंगल ने कितना एरिया घेरा हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि हमको इसका एरिया निकालना है। हमें हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, पर हम फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन, ये हाइट, हाइट तो स्ट्रेट होती है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसपे, क्लियर। और ये जो है ये बेस है, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ कहाँ से आया है बच्चों, ये मैंने डिटेल जो वीडियो बनाई है अपनी क्लास 7th की, उसमें जो पेरीमीटर एंड एरिया जो चैप्टर मैंने कराया उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि ये कैसे बना है फॉर्मूला। यहाँ मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्लास 7th की वीडियो भी देख लेते हैं, उससे अगर आपको नॉलेज मिलती है। कुछ नहीं आता है तो आप मेरी क्लास 7th की पेरीमीटर एंड एरिया की वीडियो देखें, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में, ठीक है। तो एरिया तो वही होता है कितना स्पेस इस ट्रेपीजियम ने घेरा हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जा रही है ना, ये कहीं नहीं मिलेंगी। पैरेलल क्या होता है, जो आपस में कितने भी आगे हम ले जाएं वो नहीं मिलेगा। ये अगर हम आगे ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ये एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो इनकी क्या है, लेंथ अलग अलग है। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। अब इसमें हाइट, हाइट के लिए अगेन हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री की होगी, ये हाइट हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 इंटू हाइट और लेंथ, दोनों लेंथ ए प्लस बी ये भी लेंगे हम। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, h हाइट a प्लस बी बाय 2। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अपने सम की तरफ। तो आइए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ट्राइदीज का। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इनटू पार्ट्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम टू फाइंड आउट इट्स एरिया। एफ आई इज डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन ई एफ जी एच आई। तो ये पेंटागन है, ठीक है।
अब ये डायगोनल ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ पॉलीगॉन का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है ट्रायंगल्स में और ट्रेपीजियम में। तो कैसे करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं दूसरे पेन से कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये हम बना रहे हैं। ये 90 डिग्री की बन गई। एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम देंगे हम ए, इसको नाम दे देंगे हम बी। तो देखिए, अब ये डिवाइड हो गया हमारा, ये जो पॉलीगॉन है, पेंटागॉन है, ये डिवाइड हो गया हमारे 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। ये ट्रायंगल बन गया एक, ये ट्रेपीजियम बन गया, ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, अगर सॉल्यूशन है इसका तो हम क्या लिखेंगे, हमने जो ड्रॉ किया है ना वो जी ए परपेंडिकुलर टू एफ आई। ठीक है, एंड एच बी, जो एच बी हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एफ आई के, ये हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन में आ सकता है ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, देखिए इन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये पूरा एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए जी, कैसे भी लिख सकते हो, एफ जी ए लिखो, ए जी एफ लिखो, कुछ भी लिखो। तो एफ ए जी प्लस करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ये आ जाएगा आपका ए जी एच बी। ठीक है, ए जी एच बी, फिर ऐड करेंगे इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एच बी आई प्लस एरिया, अच्छा शॉर्ट में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट भी आना चाहिए ना आपको लिखना, एच बी आई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ आई या एफ ई आई, कुछ भी लिख दीजिए, ई एफ आई। अब यहाँ पे हमें कोई लेंथ नहीं दी गई है, ना कोई हाइट दी गई है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब बी पार्ट देखेंगे बच्चों, इसका फिगर है कि एम एन ओ पी क्यू आर और साइड्स कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागन है। ठीक है, और एन क्यू जो है वो डायगोनल है इस पॉलीगॉन का। अब देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम नीचे की फिगर को छुपा दें तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम, और अब ऊपर की फिगर को छुपा दें तो ये ट्रेपीजियम। तो सिंपली अगर हमें एरिया ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, देखिए ट्रेपीजियम का जो होता है वो इस तरह का बना सकते हैं आप। ठीक है, फिगर जैसे हम ट्रायंगल में बनाते हैं ना, ऐसे ये बना देंगे तो भी गलत नहीं होता। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना, एन ओ पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एन क्यू आर एम,
या MNQR, जो इजी लगता है ना बोलने में वो लिख लेना चाहिए, MNQR। अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल देंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन हमारा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि इसको भी ट्रायंगल में हम डिवाइड करें, पहले इस फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड करें, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम में, तो आपके बहुत सारे ट्रायंगल्स निकल सकते हैं। फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको बताऊं। यहाँ आप लाइन बना सकते हैं, ये तो एक ट्रायंगल ये आ गया, इसको आप नाम दे दीजिए ए। एक ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा और ये आ गया आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल ये आ गया, लाइकवाइज यहाँ पे कर लीजिए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। और यहाँ पे भी ये हो गया ए बी, ये सी कर दीजिए और ये डी कर दीजिए। तो आपके अब ये पॉलीगॉन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और आप इसका एरिया निकालिए, इन सब का एक एक करके एरिया निकालिए और तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने तो आपको सिंपल मेथड बताया है। तो बच्चों यहाँ तो हमने ये सीख लिया कि ये कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हम एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालते हैं। तो आइए सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं ताकि आप अब इसको सॉल्व करना भी सीख लें। पॉलीगॉन ABCD इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, फाइंड इट्स एरिया इफ। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए गए हैं, क्लियर। तो बच्चों ये भी एक पॉलीगॉन है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना था ताकि आप सीख जाएं पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ इन्होंने सब कुछ दिया है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। देखिए हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, वही लिख लेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF या FAB, कुछ भी लिख दीजिए, चलिए जो बोलने में इजी होता है ना वो लिखना चाहिए, FAB। सेकेंड पार्ट जो है वो है ये ट्रेपीजियम, FBCH प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, FBCH। ये हो गया। अब ये लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD, फिर है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो बच्चों अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि हमने यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल को हम ले सकते हैं और ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, आप देखें डैश डैश में बनाई गई है, ये हाइट के लिए बनाई गई है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। हम पूरा एक ट्रायंगल लेंगे और हमें यहाँ पे हाइट चाहिए, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। क्लियर हो गया। तो हम लेंगे पूरा एक ट्रायंगल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल FAB, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FAB इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा AF, ठीक है, ये बेस है। तो हम B की जगह लिखेंगे AF इंटू हाइट, यहाँ पे हाइट है BF, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BF। क्लियर, 1/2। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। AF क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया होगा AF 3 सेंटीमीटर,
3 लिख लेंगे। बी एफ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। मैंने इसको अलग कलर से इसीलिए लिखा है ताकि हाईलाइट होके हमें इजीली दिख जाए, नहीं तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 2, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात का हमेशा ध्यान रखें, एरिया जब भी निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। क्लियर? इसको हम ब्लॉक में रख देते हैं ताकि हमें बाद में इसकी जरूरत है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वो क्या है, यहाँ देखिए, BFHC, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था, FBCH, कुछ भी लिख सकते हैं, FBCH। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें लर्न हो जाए। हमने लिखा था हाइट, ठीक है, एक हाइट होती है और जो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, वो एक ए है एक बी है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो A + B/2, ये फॉर्मूला लिखा था हमने। हाइट, अब यहाँ बच्चों समझने वाली बात यह है कि हाइट वो लेते हैं जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये वाली हाइट हम लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। ये हाइट नहीं लेंगे क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं है, ये है 90 डिग्री पे, तो हम हमेशा वो हाइट लेंगे जो 90 डिग्री पे हो। तो ये है, तो हमारी हाइट है FH। ठीक है, और A है हमारा, इसको हम A मान लेंगे। जो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, साफ दिख रही हैं क्योंकि ये आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं होंगी। FB और CH, ठीक है, तो FB + CH, ये हो गई हमारी लाइंस बाय 2। अब बच्चों यहाँ ये देखिए कि FH हमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। अब हम FH कैसे निकालें? ठीक है, तो उसके लिए भी एक तरीका है। FH, ये सेंटर वाला हमें निकालना है। हमें देखिए यहाँ दिया है AD, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, और AH भी दिया है, ठीक है, और AF भी दिया है। FH नहीं है सेंटर वाला, तो हम AH यहीं तक हमें चाहिए। AH में से AF को अगर माइनस कर देंगे, AH पूरा है हमारे पास, हमें इतना पार्ट तो चाहिए नहीं, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो AF को अगर हम माइनस कर देते हैं तो FH निकल आएगा। ठीक है, तो हम FH की जगह क्या लिखेंगे, AH माइनस AF। AH में से AF को माइनस करेंगे तो FH निकलेगा। अब देखिए AA कॉमन है, FH, ठीक है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर? और ये हमने FB अब हम ढूंढेंगे कहाँ पे है। ठीक है, तो FB या BF एक ही चीज होती है, 2 सेंटीमीटर है, प्लस CH या HC जो भी है, ये 3 सेंटीमीटर है, बाय 2। AH माइनस AF, AH कितना है, 6 माइनस 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो बड़ा इजी है। ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, 2 + 3 5 हो गया, बाय 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 गया, 3 प्लस मल्टीप्लाई 5 बाय 2, 15 बाय 2। जब हम इसका डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 बचा तो वो 10 हो जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो हम सर्किल इसीलिए कर रहे हैं, बाद में हमें ढूंढना ना पड़े। क्लियर? अब हम देखिए निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD। इस वाले, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, CHD। ठीक है, चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD
डी। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2। अब बी क्या है, चलिए फिगर की तरफ चलते हैं। बी बेस एच डी है, ठीक है, और हाइट सी एच है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हाइट ये होगी एच डी इंटू सी एच। ये लिख लेते हैं एच डी इंटू सी एच। क्लियर, 1/2। अब यहाँ पे भी देखिए आप, अब अगेन ये देखिए एच डी है ना, एच डी हमें गिवन नहीं है, यहाँ ढूंढेंगे आप एच डी नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन अगर हम ए डी, टोटल है ए डी में से ए एच को हटा देते हैं तो एच डी मिल जाएगा हमें। तो एच डी की जगह हमें लिखना पड़ेगा ए डी माइनस ए एच। क्लियर, तो चलिए लिखते हैं ए डी माइनस ए एच। ये किसकी जगह लिख रहे हैं हम, एच डी की जगह, क्योंकि एच डी हमें गिवन नहीं है। क्लियर, अभी देखिए एच डी ए कॉमन आ गए और डी एच दोनों है। तो ये चीज से आप देख सकते हैं कि मेरा जो आपने लिखा होगा वो सही है या रॉन्ग है, आप ये चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब सी एच चेक कर लेते हैं कितना है। सी एच इज 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, अब ए डी चेक कर लेते हैं कितना है। ए डी है 8 सेंटीमीटर और ए एच है 6 सेंटीमीटर, यही दोनों हमें चाहिए। ठीक है, तो ए डी है 8 सेंटीमीटर, ए एच है 6 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 6 गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। क्लियर, तो चलिए अब लास्ट वाला निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्यों लिख रहे हैं फॉर्मूला, ताकि हमें लर्न हो जाए और फिर इतना माइंड में हमारे सेट हो जाएगा कि हम भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है, अब वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए बेस है एडी और ये जो हमने बनाया था ये हाइट ली है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ए डी ई ये वाला लेंगे तो हाइट तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई है जी ई। ठीक है, तो और ए डी बेस हो गया, जी ई हाइट हो गई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए डी मल्टीप्लाई बाय जी ई। क्लियर, तो ए डी हमें दिया गया था, यहाँ पे देखे, यहीं से देख लेते हैं 8 है, जीई देखना पड़ेगा हमें, जीई या ईजी कुछ भी है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिखेंगे 2.5। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, और डेसिमल लगेगा एक डिजिट से पहले, या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले कहाँ था हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7.5 प्लस 3 प्लस 10। ठीक है, आगे आखिर में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डेसिमल से पहले 0.5 है तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें डेसिमल नहीं है तो ये 7 के साथ ऐड होगा, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23, तो 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आखिर में हम लास्ट लाइन लिख
लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया बच्चों हमारा। तो चलिए बच्चों अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, ठीक है। इसको और कर लेंगे तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन MNOPQR। ये पॉलीगॉन है। इफ अब ये सारे इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। NaOC QD एंड RB आर परपेंडिकुलर्स टू डायगोनल MP। तो थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं हर बार क्वेश्चन को, ताकि आप हर तरह से कर पाए इसको। तो चलिए, और जो मेन तरीका है वो वही है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन MNO। ये भी लिखना है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन में शायद हम लिखना भूल गए, पर ये लिखेंगे है ना, MNOPQR इक्वल्स टू, ये लिखा। इसके बाद ये वाला लेंगे एरिया। अब मैं इसको लिख देती हूँ फटाफट, वीडियो जल्दी लंबी हो जाती है। मैं लिख के फिर आपको बताती हूँ। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया है। पहले ये ट्राइंगल लिया MAN, फिर ये ट्रेपीजियम लिया है CONA, ठीक है। फिर ये ट्राइंगल लिया है OCP या COP। फिर ये वाला ट्राइंगल लिया है PDQ। फिर ये ट्रेपीजियम लिया है BRQD, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला ट्राइंगल लिया है MBR, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज रखते जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस क्या है MA या AM, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू AM, और हाइट NA या AN। क्लियर? हाफ इंटू AM या MA यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए 2 सेंटीमीटर, और NA यहीं पे दिया हुआ है, ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे एरिया निकल आया है हमारा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम ब्लॉक में रख लेंगे, ताकि ये हमें लास्ट में चाहिए ऐड करने के लिए। क्लियर? ये मैंने लिख लिया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CONA, फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम ये देख लेते हैं H क्या है, ठीक है। अब देखिए H जो है वो ये वाला लाइन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो H हो जाएगा A और C, ठीक है। तो यहाँ पे AC लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब A और B ये हैं पैरेलल लाइंस, तो ये आ जाएगी 2.5 प्लस ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लिया बाय 2। अब अगेन देखिए AC नहीं है ना हमारे पास, तो MC में से MA को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AC की जगह क्या लिखेंगे हम, MC माइनस MA। ये समझ गए ना आप? बड़े में से ये छोटा वाला पार्ट हटा देंगे तो AC बच जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखें, और ये देखिए 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5.5 बाय 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, MC कितना है, अब ये हम ऊपर देखेंगे, MC है 6 और MA अभी देखा हमने 2, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5 बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5.5 बाय 2 इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, ठीक है। 22.0 बाय 2। अब हम इसको कट करेंगे 11, तो हमारा जो आ गया है वो है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला है हमारे ट्रेपीजियम का। अब मैंने यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल COP लिख लिया है, इसका फॉर्मूला लिखा है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं, हाफ इंटू बेस, देखिए COP ये वाला है, बेस CP होगा, CP, और हाइट ये होगी। तो बेस है CP
ठीक है, और हाइट है OC या CO, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब अगेन हमारे पास CP नहीं है, CP यहाँ ढूंढेंगे ना आप, CP कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो CP निकालने के लिए MP में से MC को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे CP की जगह क्या लिखेंगे, MP माइनस MC मल्टीप्लाई बाय OC। OC हमें यहाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेते हैं। अब हम ढूंढेंगे MP और MC क्या क्या है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है MP 9 है, MC 6 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 में से 6 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखेंगे 9/2 आया, तो ये 9/2 क्या हो जाता है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने ले लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ, कौन सा वाला है, ये वाला PDQ। अब इसमें हाफ बेस इंटू हाइट, बेस DP होगा और हाइट DQ, तो वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ इंटू DP इंटू DQ, हाफ इंटू, अब DP देखिए, DP भी हमें गिवन नहीं है, यहाँ देखेंगे ना आप, DP नहीं दिया गया है, तो अगेन हमें DP कैसे निकालना है, MP में से MD, ये पूरा माइनस करेंगे, तो हम DP के जगह क्या लिखेंगे, MP माइनस MD, MM कॉमन, DP आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय DQ, DQ यहाँ हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो अब हम लिखेंगे MP और MD कितना है हमारे पास, MP 9 है, MD 7 है, ठीक है, 9 और 7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया है। क्लियर, अभी भी बहुत कुछ है इसमें निकालने के लिए, अभी ये ट्रेपीजियम और ये ट्रायंगल बचा हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BRQD, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये वाला ट्रेपीजियम, इसमें जो हाइट है, ठीक है, वो ये वाली आएगी, ये क्या है, BD, ठीक है, हाइट ये आएगी, पैरेलल लाइंस ये आएंगी, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं BD, हाइट आ गई, ठीक है, और ये है BRDQ, यहाँ देख रहे हैं आप बुक में से भी देख सकते हैं, अगर क्लियर ना दिखे, BR और DQ, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BR प्लस DQ ब्रैकेट बंद बाय 2, ठीक है। अब BDB हमारे पास गिवन नहीं है हमें, ठीक है, BD हमें गिवन नहीं है, तो हम वही करेंगे, D लास्ट है ना, तो MD में से MB को माइनस करेंगे, तो वही लिख लेते हैं हम, MD माइनस MB, और BR और DQ गिवन है यहीं पे 2.5 और 2, ठीक है, 2.5 प्लस 2 बाय 2, MB 4 MD 7, तो MD 7 है, MB 4 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 4.5 बाय 2, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 बाय 2, कटिंग नहीं होगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 13.5 बाय 2, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी हम ले लेंगे,
ठीक है, अब लास्ट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें बेस MB है और हाइट BR है, तो लिख लेते हैं हाफ MB इंटू BR इक्वल्स टू MB हमारे पास है 4 और M और BR यहाँ पे है 2.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 2.5, कट करेंगे तो 25 टू जा होता है 50, 5.0 आ जाएगा, डेसिमल लगेगा एक से पहले, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन MNOPQR इक्वल्स टू, चलिए ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2.5 11, ठीक है। तो 2.5 प्लस 11 प्लस फिर था हमारे पास 4.5 2, 4.5 प्लस 2 प्लस 6.7 5 प्लस 5, ये टोटल था 1 2 3 4 5 6, हमने निकाले भी हैं 1 2 3 4 5 6, काउंट करना ज़रूरी है, नहीं तो पता चला सब कुछ सम किया और आखिर में मिस्टेक हो गई। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका एक तो है कि आप लॉन्ग वे करें, एक शॉर्ट वे में आपको बताती हूँ। 0.75 है यहाँ पे, पॉइंट ये लाइक डेसिमल्स बना लीजिए आप इनको, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया तो 5 आ गया, 5 और 5 10 और 7 17, कैरी 1, ठीक है। 2 11 और 2 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, तो 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो बच्चों टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है ये, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है करने में, और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो गलत भी हो सकता है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, इसीलिए मैंने दोनों सम्स करवाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आप अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।